हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 10 की अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय में हम लोग तीसरा अध्याय जिसका नाम है द गंगा, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं और इसके लेसन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ा कर भेजा जा रहा है। आज इस लेसन का आखिरी पैराग्राफ है और आज इस लेसन की जो चैप्टर रीडिंग है उसका आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को जितनी वीडियो भेजी जाएंगी वो सब एक्सरसाइजों की होंगी, यानी आपका आज लेसन समाप्त हो रहा है। तो लेसन समाप्त हो रहा है तो हमने देखिए ऊपर क्लास लिख दिया है, क्लास 10 जान सकते हैं आप लोग, हमारी क्लास का वीडियो है। लेसन 3 लिख दिया है, लेसन का नाम भी लिख दिया है द गंगा, और ये आप लोगों का आखिरी पैराग्राफ है। ये लेसन आज आप लोगों का समाप्त हो रहा है। तो आखिरी पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मैं अपने असंख्य साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, भारत के लोगों का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, मुझे इस पद तक पहुँचाया। और जो गंगा नदी है इलाहाबाद की, उससे मेरा विशेष लगाव रहा है क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता और उसके मैदानों में मैंने अपने कार्यों को ढाला, अपने जीवन को जिया। गंगा भारत की विशाल नदी है, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। यह वर्तमान से मिलकर भविष्य के विशाल सागर में मिलती है और मैं जब चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में डाल दिया जाए। कोई धार्मिक मान्यता नहीं है, ऐसा इसलिए जिससे मैं चाहता हूँ कि इस जो है मैं इस नदी के जल से बहता हुआ जाकर विशाल समुद्र में मेरी अस्थियां मिल जाएंगी, यानी मेरी आत्मा मिल जाएगी। और वह समुद्र भाग जो है भारत के तटों को धोता है, उसके पांवों को पखारता है, जिससे मुझे भारत माता का मरने के बाद भी मैं भारत माता से जुड़ा रहूंगा, उसके टच में रहूंगा, निरंतर उसकी सेवा में रहूंगा। यानी कि इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है देश के प्रति अपने और वहाँ के लोगों के प्रति यहाँ के अपने समर्पण भाव को दर्शाते हैं। तो चलिए, जब वो बताते हैं और उन्होंने आगे ये कहा था कि बाकी जो अस्थियां बची रहेंगी उनका मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग निपटारा कीजिएगा मेरे मृत्यु के बाद। तो जो मेजर पोर्शन था, जो बचा हुआ भाग था, वो किस प्रकार से बताए रहे हैं वो अपनी अस्थियों के बारे में, आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं द मेजर पोर्शन जो बड़ा बचा हुआ भाग है ऑफ माई एसेज, मेरी अस्थियों का, should however be disposed, उसको निपटाया जाए ऑफ अदरवाइज, दूसरे तरीके से। जो राख बच रही है क्रिमिटेड के बाद, पहली मुट्ठी तो गंगा नदी में डाली जाए, बाकी जो बच रहे वो किस तरीके से निपटाया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूं, दीज टू बी कैरीड, इसे लेकर जाया जाए, हाई अप, ऊंचाई पर, इनटू द एयर, हवा में, इन एरोप्लेन, वायुयान के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से इसको ऊपर हवा में लेकर जाया जाए। एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दिया जाए, फ्रॉम द हाइट, इस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया, पीजेंट मतलब किसान, ऑफ इंडिया, जहां भारत के किसान टॉयल मतलब परिश्रम करते हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं मेरा जो बचा हुआ भाग है उसको इस प्रकार से निपटाया जाए कि वायुयान में उस राख को लेकर हवा में ऊपर लेकर जाया जाए आसमान में, और वहीं से भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए। ठीक है, आगे बता रहे हैं जहां भारत के किसान कार्य करते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, सो जिससे, दैट की, दे माइट मिंगल विथ द डस्ट एंड सोइल, ये जो मेरी राख है, यहाँ की धूल, यहाँ से मिट्टी से मिल जाएगी ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम, और बन जाएंगी, एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है बच्चों अभिन्न, जो कभी भी अलग ना किया जा सके, पार्ट ऑफ इंडिया। इस प्रकार मेरी जो राख है, मेरा जो शरीर है, यहाँ के मिट्टी से मिलकर एक अलग यानी अभिन्न अंग बन जाएगा, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। लास्ट में बता रहे हैं आई हैव रिटन दिस विल, मैं इस इच्छा पत्र को, एंड टेस्टामेंट, और इस जो है वसीयतनामे को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, कब लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, ये भी बता दे रहे हैं, नई दिल्ली में, ऑन द 21st का मतलब 21 डे ऑफ जून, 21 जून को लिख रहा हूं, इन द ईयर
1954 में मैं इस विल और टेस्टामेंट को लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी 1954 में। ठीक, तो इस प्रकार से ये आज आप लोगों का पैसेज समाप्त हो गया। एक बार हम लोग इस पैसेज का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेट्स, मेरी अस्थियों का बड़ा भाग, हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, बताए गए तरीके से निपटारा किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर, इस राख को ऊपर हवा में लेकर जाया जाए, इन एन एरोप्लेन, एक वायुयान के माध्यम से, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाई, और इस ऊंचाई से ओवर द फील्ड्स, भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, where the peasant of India toil, जहां भारत के किसान कृषक परिश्रम करते हैं, so that they might mingle with the dust and soil of India, जिससे ये भारत की धूल मिट्टी से मिल जाएंगे, and become an indispensable part of India, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। I have written this will and testament, मैं इस इच्छा पत्र, इस वसीयतनामे को नई दिल्ली में ऑन 21st डे 21 जून को, आज जून 21 जून को, ईयर 1954 में लिख रहा हूँ। तो बच्चों, इस प्रकार से आज आप लोगों का ये जो द गंगा लेसन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया, यह लेसन कंप्लीट हो गया है। आगे से आप लोगों को इस लेसन की वर्ड मीनिंग और इस लेसन की एक्सरसाइज भेजी जाएगी। तो बच्चों, आप लोग जो है, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग जो है बार बार वीडियो को बैक कर करके, जहां से ना समझ में आ रहा हो देख करके आप लोग अपना चैप्टर तैयार कर लीजिए। अब हम आगे आप लोगों को इस लेसन की एक्सरसाइज बताएंगे। मिलते हैं आप लोगों से और सभी बच्चों से एक नए वीडियो के साथ, इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों से नमस्कार।